Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means Unit 9, Coordination Chemistry. This is a very important chapter of our syllabus. Firstly, what is coordination compound? Coordination compound are the special class of compound. That means they are the special class of compound in which the central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond their normal valency, that means primary valency and secondary valency. They are referred as complex compound. They are referred as complex compound or also called complex compound or simple complex. In the modern terminology, these are called coordination compound. The chemistry of coordination compound is the important and challenging field of the modern inorganic chemistry. डैट मीन स्टूडेंट्स क्या है कि ये बिलोंग किस में कर रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिलोंग करता है। और ये न्यू फील्ड तो नहीं कह सकते कि जैसे कि समटाइम हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करता है। मैंने आपको पीछे कराया था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करता है। तो एक्चुअल रीज़न क्या है उसका कलर शो करने के पीछे को, जो डेप्थ रीजन है, जो मेन रीजन है, वो सभी हमें कौन बताता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बताता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, इसमें ये होता है एक्सेट्रा, मैंने आपको बताया था ना। तो मैंने आपको मैंने साथ में ये भी बोला था कि जब हम ये चैप्टर करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। दिस कंपाउंड आर वाइडली प्रेजेंट इन द मिनरल्स, ये मिनरल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड प्ले मैनी इंपॉर्टेंट functions. Many biological importance of compound are coordination compound in which complicated organic species beyond the metal lines. The common example are हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बच्चे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। और जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन का होता है। जिसमें क्लोरोफाइल होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन होता है? मैग्नीशियम। उसी तरह अगर मैं विटामिन की बात करूँ तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट है। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसके साथ अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटा काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी, जैसे मेटलर्जी मतलब क्या होता है? मेटल के रिफाइनरी जो होता है, जहाँ मेटल को प्योरीफिकेशन होता है, वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ये जब एनालिटिकल का मतलब होता है बच्चे की, अब मान लो मैंने आपको कुछ एक सैम्पल दे दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि इसमें किसी चीज़ का कंसनट्रेशन पता कर दो, किसी का वॉल्यूम पता कर दो, इसमें कितना % वो कॉम्पोजिशन है एक्सेट्रा, ये सब के लिए हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल, ठीक है। क्या इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और मैकेनिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके बच्चे, तो इसमें से बेटा हमारे कुछ चीज़ें कट चुके हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, और कुछ एप्लीकेशंस इसके आपके सिलेबस में नहीं है। अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है, देखो आज तक आपने कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हैं? आज तक जो आपने बॉन्ड पढ़े होंगे ज़्यादा कौन सा पढ़ा है? कोवलेंट पढ़ा है और आयनिक पढ़ा है। अगर हम बेटा कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? मान लो कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो हम कैसे लिखते हैं? H एक ये और Cl होता है, इस तरह कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब एक H का इलेक्ट्रॉन, एक Cl का इलेक्ट्रॉन, ये हुआ कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम आयनिक की बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होते हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड जुड़ा होता है। तो बच्चे देखो, दोनों में अगर इस बॉन्ड की बात कर लो, इस बॉन्ड की बात कर लो, दोनों में ये जुड़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब हो तो उसमें भी बॉन्ड ही बन रहा है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है? थोड़ा सा फ़र्क नहीं, मतलब ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें क्या होता है, ये इसमें जो बॉन्डिंग होता है ना, इस तरह का होता है। इसमें जो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 ही शेयर हो रहा है, पर वो शेयर कौन करता है? इन दोनों में से कोई, और वो शेयर किसे करता है? दूसरे को। मतलब क्या हो रहा है कि B अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है A को, और A के साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, मतलब जिसमें एक ही बंदा दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे के साथ और बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये अगर हम एग्जांपल लेंगे कोवलेंट की, ये लेंगे आयनिक की, और इसी तरह बेटा ये होता है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब देखो, आपने हमेशा सुना होगा NaCl की बात,
मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, देखो सबसे पहले क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 11, यानी कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले किसी तरह से तो वो कौन सा कंपाउंड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो ईजिली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो मतलब सोडियम की बच्चे टेंडेंसी होती है कि उसे जैसे ही दिखेगा नहीं कि कोई ऐसा चीज़ मेरे पास आ रहा है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। मतलब इसको थोड़ी सी जस्ट थोड़ा सा एनर्जी दोगे ना, ये साथ के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और साथ के साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और वहीं जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, जैसे सोडियम को दिखता है कि मेरे आसपास क्लोरीन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आने के साथ ही क्या करता है, अपना जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और क्लोरीन आके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। इन ऑल दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दे नॉट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। चलो अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूँ तो चलो ये अभी रहने दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कंसेप्ट अभी ये आपके सीनियर क्लासेस में है, तो ठीक है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। अगर मैं अब आ जाओ बच्चे सिलेबस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन ए सेंट्रल मेटल एटम। इसमें क्या होता है, सेंटर में मेटल एटम होता है, मतलब क्या होता है, मेटल होता है सेंटर में प्रेजेंट, और इसके आसपास क्या होता है, आयंस होता है सराउंडिंग, ठीक है। और आपको पता ना, मेटल एटम हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है। आयन सराउंडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रल आयन, मतलब इसके आसपास नेगेटिव वाले होंगे या तो जीरो चार्ज वाले आयंस इसके आसपास होंगे। मोर देन इन नॉर्मल वैलेंसी, इसमें हम बात करेंगे बच्चे वैलेंसी की, ठीक है। अगर नॉर्मल में वैलेंसी की बात करूं तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ताकि ये बॉन्ड बना के न्यूट्रल हो सके, ठीक है। अब देखो, अब मैंने पीछे अगर मैं एक क्वेश्चन ये बताऊं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसका अगर रीज़न बच्चे मैं आपको बताऊं तो इसका जो मेन रीज़न है, इसका मेन रीज़न देखो ये है। अब ध्यान देखो, अब मान लो कि अगर ये क्या कर रहा है, NaCl बॉन्ड बना रहा है, तो अब ये चीज़ ध्यान दोगे कि Na पे पॉजिटिव आया था, Cl पे नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और आपको हमेशा पता है कि जिस पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो कभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं होता। बेटा याद रखना, किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वो पूरी लाइफ यही कोशिश करता रहता है कि मैं न्यूट्रल बन जाऊँ। याद रखना, केमिस्ट्री में वही सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, चाहे कोई नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव क्यों ना कर ले बच्चे, बट जब तक उस पर जीरो चार्ज नहीं आएगा तब तक वो कोशिश करता रहेगा मैं किसी तरह से जीरो चार्ज लेके आऊँ। और इसी चीज़ का सोल्यूशन कौन लेके आया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब मान लो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो ऐसे आयंस के साथ सराउंडिंग है जिनके ऊपर दूसरा चार्ज है, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ डोनेट करेगा, वो नेगेटिव पूरा का पूरा, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसने पूरा का पूरा इसे डोनेट किया, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बना लिया, इसने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, मतलब जिस पर जीरो चार्ज हो, और ये क्या बन गया, स्टेबल। दे आर फॉर्म अपेरेंटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं कि व्हेन एक्वस अमोनिया, मतलब जब एक्वस अमोनिया, मतलब अमोनिया के जो पानी मिलाएंगे, ऐड करेंगे उसमें क्या, ग्रीन सोल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड, जब एक्वस अमोनियम निकल क्लोराइड आप ऐड करोगे, जो उसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा पर्पल। इसमें होता क्या है कि Ni2 पॉजिटिव जो होता है बच्चे, वो आयन ऑलमोस्ट डिसअपियर फ्रॉम द सोल्यूशन। मतलब क्या होता है कि जो Ni2 पॉजिटिव, मतलब क्या, इसमें देखो क्या है, अगर अमोनिया के अंदर आपने NaCl मतलब निकल क्लोराइड डाला अमोनिया के अंदर, तो क्या होता है कि निकल पॉजिटिव जो होता है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। द सोल्यूशन नो एवोपरेशन यील्ड द पर्पल क्रिस्टल, मतलब फिर देखो बच्चे, अब देखो अगर निकल की बात करूँ तो वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अमोनिया की अगर बात करूँ तो वो मेनली जो होता है वो थोड़ा सा वाइट कलर का ही होता है, ठीक है, मतलब कि कलरलेस सा लिक्विड ही होता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मिलना चाहिए था तो मुझे ग्रीन कलर का लिक्विड मिलना चाहिए, पर मुझे पर्पल मिलता है,
ऐसा क्यों होता है? मुझे पर्पल कलर सोल्यूशन मिलता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि जब जैसे आप इसे ऐड करोगे सॉल्यूशन पे तो वो चेंज कर देता है पर्पल में। ऐसा क्यों होता है कि जो मतलब ये जो होता है ना, निकल 2 पॉजिटिव जो होता है ना, वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। अब ये डिसअपेयर क्यों होता है बेटा, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा रिएक्शन या मैकेनिज्म हो सकता है, तो वो डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है इतना। द सोल्यूशन मतलब सोचो अगर इसे हम एवोपरेट करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे उसमें से, तो क्या होगा, हमें पर्पल कलर का, मतलब कि किसी तरह से अगर वाटर को वेपर के फॉर्म में हम बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, पर्पल क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होगा, हेक्सा अमोनिया निकल क्लोराइड 2। ठीक है, इसका नेम करना भी आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चरों में। ठीक है, सच कंपाउंड, हो सकता है कि नेम मैंने गलत बोल दिया हो, मुझे एग्जैक्ट इसका नेम अभी याद नहीं आ रहा है। सच कंपाउंड ए कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है Ni2 पॉजिटिव आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल से। और इनकी याद रखना कि इसमें अमोनिया भी है, निकल भी है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होगा ये कंबाइन हो चुके हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो होगा बिल्कुल अलग होगा बाकियों से। और ये देखो, अगर निकल क्लोराइड में अमोनिया डालेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, When the compound is dissolved, जब भी कंपाउंड डिजोल्व होगा वाटर में, दिस इज हार्डली एनी एविडेंस ऑफ ये और ये मॉलिक्यूल, मतलब जब डिजोल्व कर लोगे तो आपको इन दोनों का हार्डली कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इन मॉलिक्यूल का। और ये क्या होता है कि एक्चुअल में ये मिलकर आयनाइज होकर, मतलब आयन की एक्सचेंज होता है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव वो जुड़ते हैं आपस में और ये कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो मान लो कि इतना सा जो है, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 2 नेगेटिव है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 नेगेटिव है, जुड़कर ये न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज इट मे बी नोटेड दैट द स्पीसीज इन द स्क्वायर ब्रैकेट डज नॉट आयोनाइज। और याद रखना बच्चे, एक चीज़ क्वेश्चन ये माइंड में क्लियर डाल लो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है बच्चे, ये किसी भी एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, एक चीज़ की अपने माइंड में डाल लो कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर इनके बॉन्ड, इसके ब्रैकेट को तोड़ना है ना, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है बच्चे, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल है, इस करके स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ना, ठीक है, काफ़ी मुश्किल है। यानी कि अगर आप दोगे ना इसको, अगर आप इसका रिएक्शन करोगे तो ये अलग ज़रूर हो सकता है, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो एज इट इज़ रह जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं, बिकॉज उनको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोलते हैं। हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा इसके आगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।